गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अंग शक्ति संसाधन, ज्योग्राफी का प्राकृतिक संसाधन का अंग पाठ है आपको शक्ति संसाधन, जिसके बारे में हम लोग जाना कि शक्ति संसाधन क्या होता है और शक्ति संसाधन किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए किस तरह आवश्यक है। इसमें हम लोगों ने कल कोयले के बारे में पढ़ा, कोयले का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कोयला पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब अगला है आपको शक्ति संसाधन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पेट्रोलियम। आज के समय में, आज वर्तमान समय में पेट्रोलियम के बिना किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी किसी भी राष्ट्र अपने अस्तित्व में इस पेट्रोलियम के सहारे ही आ सकता है, क्योंकि आज के समय में पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए कि इस पर कई तरह की सारे जो हमारे उद्योग धंधे हैं या और भी विकास के काम है, सब वो पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। और इस पेट्रोलियम से कई तरह के और तरह की कंपनियां चलाई जाती है। ये इसमें कच्चा माल के लिए भी ये आपको बहुत कई तरह के उद्योगों के कच्चा माल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये पेट्रोलियम के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम देखते हैं खाड़ी देशों में, अरब कंट्रियों में, कि वहां पर कुछ नहीं पाया जाता है, रेत ही रेत पाया जाता है, लेकिन एक पेट्रोलियम के कारण वो विश्व में धनी बने हुए हैं और हर तरह से वो कुशल हैं, हर तरह से वो विकास युक्त है और हर तरह से विकास उन्होंने अपना किया है। तो पेट्रोलियम संसाधन यह देखा जाए तो शक्ति संसाधन में सबसे ज्यादा यूज करने वाला, सबसे व्यापक रूप में यूज करने वाला आपको संसाधन है पेट्रोलियम, और इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में कहा जाए, मैंने बताया इस युग में कोई भी राष्ट्र की विकास इसके बिना कल्पना उसकी नहीं की जा सकती है। ये आपको कच्चा माल भी इससे मिलता है। कई सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पेट्रोलियम से आता है, जैसे आपको गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाने वाले जो भी संसाधन होते हैं, कच्चा माल होता है, वो पेट्रोलियम से आपको मिलता है, पेट्रोलियम से आता है। अब भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। 17 अरब टन है। भारत पूरे विश्व में जितना भी तेल उत्पादन होता है, भारत उसका मात्र 1% तेल का उत्पादन करता है। तो इससे हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के मामले में हम धनी नहीं है। पेट्रोलियम बहुत ही कम मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है और यही कारण है कि पेट्रोलियम हम अगले दूसरे देशों से आयात करते हैं और तब जाके हमारे देश का पेट्रोलियम का काम होता है और उससे सारी तरह की योजनाएं होती हैं। उसके बाद भारत में प्रथम बार 1866 में असम में तेल के कुएं खोदे गए। उसके बाद 1890 में डिगबोई में तेल मिल गया। 1959 में खंबात की क्षेत्र में आपको तेल की खोज हुई। फिर 1975 ईस्वी में बॉम्बे हाई, जो कि समुद्र के भीतर वो क्षेत्र है, बॉम्बे की मुंबई का जो समुद्री तट है उससे अंदर समुद्र में वो आपको मिलता है तेल। समुद्र में तेल वो निकाला जाता है, उसे हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं। तो वहां तेल की कुएं मिले तो वहां से तेल निकाला गया। यानी जितने जगह से तेल निकाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे विश्व का लगभग 1% ही तेल का उत्पादन कर पाते हैं। हालांकि इस कड़ी में और भी जगह जांच किए जा रहे हैं और भी जगह खोज होते रहते हैं कि जहां भी तेल मिले तो उस तेल का उत्पादन किया जाए। तेल क्षेत्रों का वितरण, यानी तेल का वितरण जो है हमारे यहाँ किधर किधर है, तेल क्षेत्रों का वितरण किस किस क्षेत्र में तेल पाया जाता है। तो सबसे पहले है इसमें उत्तर पूर्वी प्रदेश, यानी भारत के उत्तर पूर्व में जो भी प्रदेश हैं, जो भी राज्य हैं उसमें। तो यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें असम है। आपको सबसे पहले असम में किया गया था और यहाँ 1866 में खुदाई की गई असम में और वहां पर तेल निकला। और लगभग यह 1 शताब्दी तक, यानी कहा जाए कि 100 वर्षों तक लगभग ये क्षेत्र आपको तेल उत्पादन का एकमात्र क्षेत्र रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको और जगहों पे तेल मिलने लगे तो वहां से तेल निकलने लगे। इसके क्षेत्र के अंतर्गत आपको डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्र सागर आदि हैं।
अरुणाचल प्रदेश का निगरू, नागालैंड का बोरहोला तेल क्षेत्र जो है ये उल्लेखनीय स्थान है और ये इन क्षेत्रों में आपको पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसके बाद है दूसरा गुजरात क्षेत्र, इसमें आपको खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में आपको ये तेल पाए जाते हैं और वहां पहली बार 1958 में 1958 में तेल का पता चला था। इसके उत्पादक राज्य जो है अंकलेश्वर, कलोल, कोसांबा, मेहसाना आदि ये जो है ये क्षेत्र में आपको तेल निकाले जाते हैं। उसके बाद मुंबई हाई क्षेत्र जो मुंबई समुद्री तट से अंदर है, ये आपको लगभग 176 किलोमीटर समुद्री तट से समुद्र में अंदर आपको 176 किलोमीटर समुद्र में अंदर दूर तक आपको वहां बंबई हाई है और वहीं से तेल निकाला जाता है। अरब सागर में ये स्थित है आपको बंबई हाई और यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था और वहां से तेल आपको मिला था। यहाँ 80 करोड़ टन का तेल का भंडार है। यहाँ बंबई हाई में 80 करोड़ तेल टन का भंडार है और ये आपको भारत का जितना उत्पादन है उसका 66% आपको ये कुल उत्पादन बम्बे हाई से किया जाता है। तो इस क्षेत्र में दक्षिण में एक और तेल का क्षेत्र पता चला है जो मुंबई हाई से भी बड़ा है, लेकिन अभी वहां खुदाई का काम नहीं शुरू है, आने वाले समय में उतना होगा। उसके बाद है पूर्वी तट प्रदेश, पूर्व क्षेत्र में जो भी तटीय प्रदेश है, समुद्र तटीय प्रदेश, इसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के बेसिन जो है वहां पर आपको मिलता है तेल। उसके बाद पांचवा है बाड़मेर बेसिन, ये आपको बेसिन के मंगला क्षेत्र में 2009 में यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू हुआ था और यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 5600 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। तो ये 2012 का आने का मतलब ये है कि ये पहले का किताब में छपा हुआ है, तो ये आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें लिखा गया है 2012 तक के क्षेत्र का 20%, यानी अब देखा जाए तो पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का यह 20% उत्पादन इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का किया जाता है। तो ये था आपका आज का पेट्रोलियम, किस प्रकार हमने जाना कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है। इसको आप अपने लिख सकते हैं किताब की मदद लेकर, वीडियो देखकर अपने कॉपी में। अगले वीडियो में हम और टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।